ठीक यहाँ पर इन सभी मकानों की बिजली काटी गई थी और सुबह सुबह आज करीब 60 बुलडोजर के साथ अहमदाबाद में बड़ी डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। इसी चंडोला तालाब इलाके में घुसी थी और करीब 900 जितने संदिग्ध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया था, जिनकी लगातार हो रही पूछताछ के बाद अब तक 145 से अधिक बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करके उन्हें डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। वह करीब 3 बजे अहमदाबाद पुलिस बड़ी संख्या में इसी चंडोला तालाब इलाके में घुसी थी और करीब 900 जितने संदिग्ध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया था, जिनकी लगातार हो रही पूछताछ के बाद अब तक 145 से अधिक बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करके उन्हें डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। तो दूसरी ओर अब बांग्लादेशियों का अड्डा बन चुके चंडोला तालाब में बुलडोजर कार्रवाई तक चल रही है। एक दिन पहले ठीक यहाँ पर इन सभी मकानों की बिजली काटी गई थी और सुबह सुबह आज करीब 60 बुलडोजर के साथ अहमदाबाद में बड़ी डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस जवान नजर आएंगे। करीब 2000 से अधिक पुलिस जवानों के साथ आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से ये डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चल रही है। चाहे अवैध तरीके से खड़ा किया गया धर्मस्थल हो या मकान हो या दुकान हो या फार्म हाउस हो, जो भी कुछ नजर आ रहा है उन सबको ध्वस्त करके जमींदोज करने का काम जो है वो किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर आप चंडोला तालाब इलाके से देख रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि बहुत पहले पिछले साल भी जब यहाँ पर छापेमारी की थी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने, उस वक्त भी करीब 100 जितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें रिपोर्ट करने की कार्रवाई जो वो शुरू की गई थी। लेकिन इस साल जब ड्राइव शुरू की गई तो एक साथ पूरे स्टेट में शुरू की गई। अब तक 6500 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से करीब 500 जितने बांग्लादेशियों को पूरे राज्य से आइडेंटिफाई करके आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किए गए हैं और उन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। तो अब सीधा मैसेज दूसरी ओर इस डिमोलिशन ड्राइव के जरिए ये तक दिया जा रहा है कि घुसपैठियों की गुजरात में किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर घुसपैठी करेंगे तो उनके साथ इसी तरीके का रवैया होगा। पहले गिरफ्तार किया जाएगा, फिर बिजली काटी जाएगी और उसके बाद मकान जमींदोज किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की घुसपैठी फिर एक बार ना हो पाए। बिल्कुल देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहाँ से करीब 900 संदिग्ध बांग्लादेशियों को 26 तारीख की रात 3 बजे जो छापामारी हुई थी उस वक्त डिटेन किया गया था, लेकिन अभी भी उनका आइडेंटिफिकेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से किया जा रहा है। अब तक 150 लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है जो बांग्लादेशी घुसपैठिए साबित हो चुके हैं। बंगाल के रास्ते सभी लोगों ने जो है वो घुसपैठ की थी। कुछ के दस्तावेज जो है वो बंगाल के बताए जा रहे हैं, कुछ के अहमदाबाद के बताए जा रहे हैं। हालांकि जांच अभी भी चल रही है कि उनको यहाँ पर अहमदाबाद में हो या फिर बंगाल में हो, उनका जो सपोर्ट सिस्टम था वो कौन था, वहाँ तक मास्टरमाइंड तक पहुँचने की तहकीकात जो है वो की जा रही है। लेकिन ठीक उसी बीच एक दिन पहले इस पूरे के पूरे इलाके में करीब 300 मकान हो या दुकान हो वो आइडेंटिफाई किए गए जो अवैध तरीके से बनाए गए थे, निर्माण किए गए थे, कब्जे किए गए थे। उसकी इलेक्ट्रिसिटी काटी गई और आज सुबह से इसको जो है पूरा नष्ट नाबूद करने का काम जो है वो किया जा रहा है। अहमदाबाद का लल्ला बिहारी जो चंडोला तालाब इलाके का सबसे बड़ा माफिया बन चुका था और गुजरात सरकार और अहमदाबाद पुलिस के लिए इस तरह सरदर्द था कि इस इलाके में सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करना, बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से घुसपैठ कराना, उनके लिए फर्जी दस्तावेज बनाना, उनके लिए नकली दस्तावेज के आधार पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिलाना। और ये आप सबूत देखिए कि किस तरीके से अवैध हफ्ता वसूली उनसे किया करता था। गाड़ियों के या फिर मकान के नाम है, अमाउंट है 5000 6000 और लोगों के नाम है। उसके बाद जिनको लिखना पढ़ना आता है उनकी सिग्नेचर या फिर उनके इस तरीके से अंगूठे के निशान, ये सब कुछ दिखा रहा है। आप देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको
गाड़ियों की पार्किंग के लिए अवैध तरीके से जो पार्किंग वसूलता था उसकी गाड़ियों के नंबर आपको नजर आएंगे। ये आप देखिए किस तरीके से पार्किंग कार्ड तक बना रखा था उसने। और यहाँ पर ये A1 नगर जो कहलाता था उस A1 नगर की वसूली के लिए देखिए इस तरीके से बाकायदा कार्ड बना रखा था। ये सारे लीगल दस्तावेज जो है अब हत्थे चढ़ चुके हैं और लल्ला बिहारी का साम्राज्य हो या किसी और का साम्राज्य हो, वो अब पुलिस नास्त नेबूद करती नजर आ रही है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मदद से यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने अब तक 900 से ज्यादा संदिग्ध घुसपैठियों को हिरासत में ले रखा है, जिनसे पूछताछ में बीते 72 घंटों के अंदर करीब 150 से अधिक बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया गया है और उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दूं, ये जो अवैध तरीके से साम्राज्य बांग्लादेशी घुसपैठियों का चला रखा था लल्ला बिहारी, वो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आ चुका है। लल्ला बिहारी और उसके बेटे को अब से कुछ देर पहले क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके फार्म हाउस तक को ध्वस्त किया गया। ये तस्वीरें आप सीधी यहाँ की देख रहे हैं। अब जब लल्ला बिहारी से पूछताछ होगी तब ये साफ होगा कि बंगाल में ऐसा कौन सा कनेक्शन था जिसके जरिए इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को ये लल्ला बिहारी अहमदाबाद में पनाह देता था। सिर्फ अहमदाबाद में पनाह देता था या फिर गुजरात के अलग अलग राज्यों में भी भेजता था, ये अब जांच का विषय है। पुलिस जब पूछताछ करेगी तब कई अन्य खुलासे होने की आशंकाएं तक है, लेकिन एक बड़ी सफलता पुलिस के हत्थे लगी है, क्योंकि अहमदाबाद में जो घुसपैठ करा रहा था बांग्लादेशियों को, वो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। अहमदाबाद के चंडोला तालाब एरिया में आज सुबह 7:30 बजे से डिमोलिशन की कार्रवाई जो शुरू हुई है, उसमें आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, लल्लू बिहारी नाम से एक जो आदमी जिसकी पहचान थी, वो इतना ज्यादा एरिया एनक्रोच किए हुए है कि वो फाइनेंस का धंधा करता था। उसने यहाँ दुकानें बना ली थी, अपना मकान बड़ा आलीशान सा बनाया हुआ था, एक घोड़ा भी उसके पास से मिला है। अभी आप देखोगे तो यहाँ 200 से ज्यादा ऑटो रिक्शा वो रखता था, उनको भाड़े ऊपर देता था। इनफैक्ट उसका फाइनेंस का बड़ा बिग बिजनेस बताते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लल्लू बिहारी ही लोगों को जो एग्रीमेंट था, फॉल्स एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनवा के उनसे पैसे लेता था जो इलीगल बांग्लादेशी हैं, और उनको आधार वगैरह जो बनवाने की उसमें वो मदद करता था। तो आज क्राइम ब्रांच में उसके खिलाफ हमने एक FIR दाखिल की है और पुलिस उसको बिल्कुल डीप जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी आरोपी उसमें निकलेगा पुलिस उनके खिलाफ कड़क कार्रवाई करेगी। सर, बांग्लादेशी जो है आइडेंटिफाई अभी तक लगभग 190 से ऊपर बांग्लादेशी 100% आइडेंटिफाई हो चुके हैं और कुछ की आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चालू है। क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर क्राइम मिस्टर शरद सिंघल के सुपरविजन में ये सब काम हो रहा है। और चंडोला तालाब एरिया में ही नहीं, बाकी अहमदाबाद शहर के बाकी एरिया से भी बांग्लादेशी जो सस्पेक्टेड हैं वो हम लोग पूरा अहमदाबाद में उसकी ड्राइव चलाए हुए हैं और भी इसकी संख्या काफी बढ़ेगी। करीब 3 बजे अहमदाबाद पुलिस बड़ी संख्या में इसी चंडोला तालाब इलाके में घुसी थी और करीब 900 जितने संदिग्ध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया था, जिनकी लगातार हो रही पूछताछ के बाद अब तक 145 से अधिक बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करके उन्हें डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। तो दूसरी ओर अब बांग्लादेशियों का अड्डा बन चुके चंडोला तालाब में बुलडोजर कार्रवाई तक चल रही है। एक दिन पहले ठीक यहाँ पर इन सभी मकानों की बिजली काटी गई थी और सुबह सुबह आज करीब 60 बुलडोजर के साथ अहमदाबाद में बड़ी डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस जवान नजर आएंगे। करीब 2000 से अधिक पुलिस जवानों के साथ आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से ये डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चल रही है। चाहे अवैध तरीके से खड़ा किया गया धर्मस्थल हो या मकान हो या दुकान हो या फार्म हाउस हो, जो भी कुछ नजर आ रहा है उन सबको ध्वस्त करके जमींदोज करने का काम जो है वो किया जा रहा है।